सो अराउंड 1 मंथ बचा है आपके यूएससीएमए एग्जाम्स के लिए। मतलब जो अक्टूबर में देने वाले हैं उनके पास ज़्यादा टाइम है, बट दोज हु आर प्लानिंग टू गिव इट इन सितंबर, आपके पास अराउंड 1 महीने का टाइम है टू जस्ट कंप्लीट योर यूएससीएमए एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो लास्ट 1 महीने में ऐसा क्या करें कि ये समझ आ जाए कि ठीक है पास हो ही जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ डाउट कि हम पास होंगे भी या नहीं होंगे। सो इन दिस वीडियो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको फॉलो करना है, एंड आई जस्ट वांट कि you should take the note of each and every step we will be discussing in this video. So the first and the most important thing, your goal should not be like कि मुझे 100% कवर करना है within this 1 month. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको सिर्फ फोकस करना है कोर एरियाज पे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि किस सेक्शन की ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, जिस सेक्शन की कम वेटेज है उसको कम प्रेफरेंस देना है। सो फर्स्ट थिंग, आई एम स्टार्टिंग विद पार्ट 1 फर्स्ट। सो जब मैं पार्ट 1 की बात करता हूं तो पार्ट 1 में आई ऑलवेज से कि मेक श्योर यू विल बी स्टार्टिंग विद द इजियर टॉपिक्स। थ्योरी से शुरू करो, इंटरनल कंट्रोल, टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, क्योंकि वो 2 टॉपिक्स ऐसे हैं, 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चंस मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आप इजीली उसको फेस कर सकते हो एंड इजीली उन 2 सेक्शंस में आप फुल मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, उसको आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे करना है क्योंकि उसमें एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए। एंड मेक श्योर यू आर जस्ट रीडिंग इट एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट टॉपिक। उसके बाद मैं बात करता हूँ फोरकास्टिंग, बजटिंग वाला जो सेक्शन है उसका यू हैव टू मेक श्योर यू विल बी कंप्लीटिंग दैट सेक्शन, और उसमें भी बजटिंग पे बहुत ध्यान देना है। फोरकास्टिंग के जो बेसिक रिग्रेशन इक्वेशन है, लीनियर रिग्रेशन है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। देन लर्निंग कर्व एनालिसिस है जिसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता ही है। सो इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसके बाद मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका वेटेज भी अराउंड 20% के आसपास है, 20 to 25% एग्जाम में वेटेज होगा। इस चैप्टर में जितने भी वेरियंस के रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट। देन द नेक्स्ट थिंग इज रेसिडुअल इनकम, ROI, द डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू रेसिडुअल इनकम, रिलेटेड टू ROI, इसका ध्यान रखना है। ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन 3-4 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना है, यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट। इसके बाद मैं आऊंगा कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। दिस इज लिटिल लेंथी टॉपिक, बट जब से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म हुआ है, आफ्टर दैट आई फील कि ये काफी अच्छा टॉपिक है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वी कैन इजिली मैनेज दिस टॉपिक इन द एग्जाम। सो इसमें भी कुछ बेसिक टॉपिक्स का, ओवरहेड्स का, अगेन ABC, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। इसके लिए मैं बात करूंगा कि इसमें भी आपको मेक श्योर करना है लीजेस, इनकम टैक्स अकाउंटिंग, इस पे ज्यादा फोकस मत करना। कुछ बेसिक आइडिया आपको होगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, दैट्स इट। बाकी जो उसके अलावा जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना है। देन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का बेसिक एस्पेक्ट देख लेना, दैट्स इट। मतलब इस चैप्टर को आपको बहुत डिटेल में जाके नहीं करना बिकॉज इट्स वन ऑफ द लेंथीएस्ट सेक्शन एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप सारा टाइम इस पे लगा दो। आपको मेक श्योर करना है इसमें आपको लिमिटेड टाइम देना है, बाकी और बचे हुए 5 सेक्शंस को यू हैव टू गिव मोर टाइम। एंड बिफोर वी मूव टू पार्ट 2 आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, व्हेन यू आर जस्ट जो से पार्ट 1 देने वाले हैं, मेक श्योर कि एटलीस्ट बिफोर योर एग्जाम्स यू विल बी गिविंग मोर देन 1500 MCQs you will be solving and at least 30-40 केस बेस्ड क्वेश्चंस यू विल बी सॉल्विंग, या फिर जितने केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके जो भी पोर्टल आप यूज कर रहे हो, ग्लाइम, बैकर, जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें जितने क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर यू आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर द केस बेस्ड क्वेश्चंस। एंड जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, मेक श्योर यू विल बी गिविंग द फर्स्ट मॉक एग्जाम। और फर्स्ट मॉक एग्जाम में जितना स्कोर आता है, मेक श्योर कि 60-65% अगर आ रहा है तो दैट्स फाइन इनफ। बट सेकेंड मॉक एग्जाम से पहले यू हैव टू वर्क ओवर योर मिस्टेक्स। जो भी आपने गलतियां करी हैं उसको एनालाइज करो, उसको फाइंड आउट करो कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। जस्ट रीड द रिपोर्ट प्रॉपर्ली एंड देन आफ्टर वर्किंग ओवर योर मिस्टेक्स गिव द सेकेंड मॉक एग्जाम। और सेकेंड मॉक एग्जाम आई एक्सपेक्ट कि 1 हफ्ते पहले, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आप दे सकते। दिस इज अबाउट द पार्ट 1। नाउ आई एम कमिंग टू पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको क्या करना है, अगेन आई एम नॉट सेइंग focus on 100% of the syllabus. Just plan your preparation smartly. कैसे? I always feel corporate finance is
one of the lengthiest section in part 2, but it is very important as well. I'm not expecting कि आपको very first number पे ही ले लो, आप इसको सबसे लास्ट में ले सकते हो, but पहले आप सबसे पहले I always expect decision analysis is most important topic. इसमें make or buy, basic formulas, contribution margin, target income analysis, ये basic formulas पे अच्छे से focus कर लेना. This is one of the chapter which is highly tested in the exam. इसकी weightage 20% है, but it can go up to 30% as well. क्योंकि case based question में भी इसका question आने का chances ज़्यादा होता है. Then I'll be saying कुछ important और simple topics हैं जैसे investment decisions. बहुत easy topic है. It's more likely a capital budgeting topic जिसमें NPV, IRR ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. मेक श्योर यू विल बी वर्किंग ओवर इट. उसके बाद 2 थियोरिटिकल टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट, एक और टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स. उसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना. व्हाई? बिकॉज वहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वेटेज इज जस्ट 10 और 15%, बट वहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे दैट इज मोर डायरेक्ट, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं सॉल्व और इजीली उसको मैनेज भी कर सकते हैं. तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है उन टॉपिक्स का. एंड उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिक जो आपके रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूला है जो हम क्लास 12 में भी करते हैं, जस्ट फोकस ओवर दैट. बाकी दिस चैप्टर इज नॉट एट ऑल वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, इट्स वेरी इजी और क्वेश्चंस भी बहुत इजी आते हैं. रेशियो एनालिसिस में जो एक चीज ध्यान रखनी है वो है एनालिसिस पार्ट. यू आर गुड इन एनालिसिस, नॉट इन जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन. फॉर्मूलाज तो हो सकता है एग्जाम में आपको गिवन भी होंगे, बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालिसिस पार्ट. एनालिसिस को थोड़ा अच्छे से करेंगे. एंड द लास्ट सेक्शन यू विल बी कवरिंग इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. very important and very lengthy. It's very time consuming topic. इसमें सारे topics मत करो, कुछ important topics कर लो, like international finance, options वाला topic कर लो, futures वाला कर लो. कुछ main topics लेके just cover it. पूरा section करने की जरूरत नहीं है, mainly focus करना है questions के ऊपर. अब मैं बात करूंगा again the same thing. जब मैं question practice की बात करता हूँ तो at least 1500 to 2000 MCQs you have to solve before your exam in that 1 month. At least try to study on the regular basis in that 1 month. Even if you are the working student, try to study for all over the week, not just on the weekends. 2-3 घंटे निकाल लो जिससे रोज आप कुछ MCQ सॉल्व कर रहे हो, एंड मेकिंग श्योर कि 1500 to 2000 MCQs आप इस 1 मंथ में आप सॉल्व कर लोगे. उसके बाद the next and the most important thing is CBQs. अब CBQs बहुत डिफिकल्ट एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. जितने CBQs दे रखे हैं उसको सॉल्व कर लो अच्छे से. कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए. CBQs आप इजीली वहां पे मैनेज कर लोगे. Just after completing all this, give your first mock exam. Then work over your mistakes and give the second mock exam. Second mock exam और exam के बीच में 1 हफ्ते का डिफरेंस रखना, ज्यादा नहीं, और उसमें आप mock exam दे देना. And जो mock exam 2 में गलतियां होंगी उसको काम करके you can sit for the exam. So I think mock exam 2 में आप easily 80-85% properly ले सकते हो. उतने आ रहे हैं तो you are good to go. You will be confident for the exam as well. अगर 75 भी आ रहे हैं, guys, I'm not here to demotivate you. अगर 70-75 भी आ रहे हैं, it's good. You can easily sit for the exam and you can pass your exam as well. So this is all about 30 days strategy before your exam. If you found this video helpful, please subscribe to our channel, and all the very best for your exams.